दादा को के अनेक समय पे जेलों में रखते गए, क्योंकि ये समाज को जगा देंगे, वो आदिवासियों को जगा देंगे, इसके लिए उसको खत्म कर दो। ऐसे अंग्रेजों समय पे दादाजी ने बहुत जुल्म की करवाया। तो फिर नीचे लिखे, गोली बार निकला मला गिरा दादाल, फांसी दे निकला मला गिरा दादाल, पापी दुश्मनों राजी जायो राजी, जेलो जेले भोगविले दोरा दादा, जिंदगी भर जेल कलमला गिरा दादा। ये दादाजी ने दादाजी पे ये लोगों ने, ये विदेशी लोग से, विदेश से आए हुए लोगों ने गोलीबार की कलम, इसको गोली मार दो, उसको मार डालो, ऐसा करके यहाँ गोलीबार की कलम लगा दिया। और फांसी दे की कलम, फांसी भी लगा दो दादा को, ये सबको जगा देंगे। और जेलों जेल भोगवी, जेल जेल में बैठ बैठ के दादाजी ने ऐसी आरती बना दी है कि मेरे पे ऐसे जुल्म आया तो मेरे समाज के लिए, जात के लिए, देश के लिए, धरती के लिए, व्यवहार के लिए, बंधन के लिए दादाजी पे इतना ही जुल्म बिताया। तो नीचे में क्या लिखा है, जिंदगी जिंदगी भर जेल कलमला गिरा दादाल, देखी खूबे रोए गाने साही। क्या बोला कि जिंदगी भर जेल में डाल दो, घर पे नहीं आना चाहिए, ऐसी जिंदगी भर कलम लगा दिया। और ये सब समाज, उसका कुटुंब दादा का रोने लगा सब कि अभी दादा को फांसी दे दिया, दादा को जेल में डाल दिया, देश तड़ीपार करने वाला है, रोने लगा। इसमें लिखा है, देखी खूब रड़े सगाने शाही, सब सगे वाले दादा को याद करके रोने लगे। सर्व कष्ट भोगवी लेदोरा जीवे, ये सब सर्व कष्ट ले लिया दादा ने, भोग दिया दादा ने, और अपने के लिए। बाल बच्चे रड़े देखी ने दादा दुख, सब बाल बच्चे रोते थे कि दादाजी अभी फांसी हो गई, अभी क्या करेंगे। पर फांसी भी नहीं लगी, जेल देश तड़ी पार भी नहीं लगा कलम, दादा जिंदा होके घर पे आ गया। अभी ये नीचे में, देश पार कलम लगाई दादा, हाने मोटे रोड़े देखी दादा, दुश्मन पापी बेड़ी तोड़िया। ऐसे बोलते हैं कि ये दुश्मन की बेड़ी थी ने, वो भी तोड़ डाला दादाजी ने। कारणों महाकाल आसुरी शक्ति, ये कारणों महाकाल आसुरी शक्ति आज विश्व के अंदर चलती है। तो ये आसुरी शक्ति, ये दिव्य शक्ति का दादा पे दिव्य शक्ति पुरुष था और है, और ये आसुरी शक्ति उसके आगे कुछ नहीं चला, दिव्य शक्ति के आगे कुछ नहीं चला। इसलिए कष्ट जुलम देवी योग प्रभाव है आधारे जीवन, देवी शक्ति के दादा के पास विश्व वर्ल्ड ने दिखा दिया। तो आज अपन उसके आधार से बैठे हुए, तो क्या नहीं किया दादाजी ने अपने वास्ते। और अपन आज दिन तक जाते रहते रहते और जुडिशियल में से घुसते घुसते आज दिन तक कब निकलोगे बाहर। अगर यहाँ का दादाजी ने जो अपने के लिए, अपन के लिए बहुत दुख बैठ लिया, लेकिन अपन कुछ जान नहीं सकते हैं। इसके लिए अपनी जो जीवन है और भी जुडिशियल में से निकलने नहीं मांगते होगे, तो कब तक अपन ऐसा चलते रहेंगे। तो देखो अभी तो आया समय, युगों तो बीत गए, समय तो निकल गए, कहीं भगवान अवतार चले गए, लेकिन ये युग था, उल्टू बातों पढ़ो, युग था उसका आयुष्य पूरा हो गया, वो युग उल्टू पढ़ो, युग
और अभी ये गयू, ये चले गयू, अभी अपने बैठाया है, ये पुरुषार्थ योग में बैठाया है अपन को। दादाजी ने पुरुषार्थ योग, ये योग में बैठा है, अपन युग में नहीं है, युग की बात नहीं करने की। वो कर गए, वो कर गए, भगवान कर गए, भगवान के पीछे तो अपन सब लगे हुए हैं। अरे भगवान किसको कहते हैं, भगवान कहाँ है? अपन को सबको भगवान पे पीछे लगवा दिया, अपन भी लगे। मैं भी ऐसा मूर्ख था कि देश के अंदर 68 तीर्थ करने निकला था। मैं भी तुम्हारे सामने मैं कबूल करता हूँ, मैं भी 68 तीर्थ करने वाला, भगवान ढूंढने वाला था, पर मेरे को तो भगवान नहीं मिला। जब तो मैं दादा के वहां पहुंच गए तो मालूम पड़ गया कि वो विश्व का ओनर मालिक। अरे सब ढूंढ रहे हैं अभी। ऐसा विश्व शांति का पैगाम कहाँ है? विश्व शांति का करने वाला पुरुष कहाँ है? भगवान कहाँ है? देव कहाँ है? सब ढूंढ रहे हैं अभी तो। कोई गुफा में बैठ रहे हैं, कोई समुद्र में बैठ रहे हैं, कोई पहाड़ में बैठ रहे हैं, कोई मंदिर में बैठ रहे हैं, ऐसा पुरुष को ढूंढने के लिए। लेकिन नहीं मिलेगा। जिसको मिला है वहां बैठा है, जिसको नहीं मिला है वो रखड़ेंगे, रखड़ते हैं और भी। लेकिन एक दादाजी का ओळख पहचान ने क्या दिया है दादाजी ने, मेरे को पहचान ले हो, मैं कौन हूं, ऐसी ओळख पहचान दी गई। कैसे पहचान हो गया अपन? उसमें क्या लिखा है? दादाजी बोलता था मेरी पहचान ओळख जो होगा करेंगे, वो समझ जाएगा। उसका जो परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा बीज है, वो समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? देखो ये तो दादा ने जो लिखा है मैं बोलता हूं। दादा ने क्या लिखा है, स्वयं प्रकट अवागमन हज बागबंगी तस्बी नुरंदा राह और मुकाम। खुद का हिसाब लाता है वो अल्लाह होता है। उसमें अल्लाह तो नहीं लिखा है, पर ताइजन पुरुष होता है। सब अल्लाह के रूप में सब बंदी करते हैं, लेकिन ये पुरुष है ना, ताइजन पुरुष था। स्वयं प्रकट अवागमन हज बागबंगी तस्बी नुरंदा राह और मुकाम, और खुद का हिसाब लाते हैं वो अल्लाह के रूप में, वो ताइजन पुरुष होता है। ये दादा की पहचान, ये दादा की पहचान। ये शब्द में कोई उसका मीनिंग समझ जाओगे तो दादा को ओळख हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। लेकिन पहचान होने की मुश्किल है। ऐसा पुरुष देश धरती पे युगों तो बीत गए, पर अपना समय भी अपना भी अवतार आ गए, और ये समय दादा का व्यवहार भी आ गया, और दादा को अपन को ऐसा मंडप में बिठा दिया। समझदारी लेना हो तो देखो, जिस तुम्हारे सामने मैं कबूल कर रहा हूं कि मैं भगवान को ढूंढने के बहुत निकला धरती पे, और मेरे को भगवान नहीं मिला। फिर वापस घर पे गए और भगवान कौन है मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरा शरीर का सृजनहार कौन होगा। ये सृष्टि सर्जन करता सर्जन बाप ने सूर्य चंद्र पवन पानी कणी आकाश धरती पंच महाभूतों की शक्ति गतिमान कर दिया है सर्जनहार पिता बाप ने। पहले अपना शरीर है, सबका शरीर है, उसका सर्जनहार कौन होगा? तो जिसका घर में माता पिता है, माँ बाप है, ये माँ बाप ने कितनी कनी खाई होगी और कितना शरीर में लोही इकट्ठा होया होगा, और माता पिता के योग मिलन से जरा का पानी का टीपा से, ये बूंद से ये शरीर बना है। ऐसी रचना दिखाने वाला दादाजी ने ये शरीर की रचना ऐसा दिखाता था। तो ये माँ बाप है जिसका आज उसको तो भूल गए अपन, और बड़े बड़े मंदिर में जाके भगवान ढूंढने निकले। विरोध नहीं है, लेकिन मैं खुद घूमा हूं, सब जगहों पर मैं घूमा हूं। इसके लिए मेरे अनुभव से आपको सामने मैं बोल रहा हूं, अनुभव से, कि जहां जहां मैं गए वहां पे कोई भगवान नहीं मिला, वहां तो मूर्ति मिल गई मेरे को। नहीं बोलती, नहीं चलती, नहीं खाती, नहीं पीती,
ऐसी मूर्ति देखी मैंने, तो भगवान ने ढूंढने देखा तो कहीं वो मेरे साथ तो कोई बोला नहीं। तो फिर घर पे आके ये बात मेरे सोच में आई, तो भाई मेरा शरीर का सृजनहार मेरा माता पिता और सबका, तो ये माता पिता को ये माँ बाप को भूल गए और निकल पड़े अपन मंदिर में। मैं खुद घूमा, इसके लिए आपके सामने मैं कबूल कर रहा हूं। तो देखो, मैं ये बात थोड़ी सुनाता हूं, जिसका माँ बाप और भी जिंदा है उसको सेवा करना पड़ेगा, और सेवा नहीं किया तो फिर आगे ये सूत्र क्या बोल रहा है वो मैं जरा समझाता हूं। उसमें लिखा है गुजराती में और हिंदी में मैं बोल दूंगा। जे धरती पर पहलो श्वास पे लीधो त्यारे अपनी माता अपने पासे हता, परंतु माँ बाप नो छेल्लो श्वास ले त्यारे हे बालक माता पिता की सेवा करजे। अपन पहले श्वास जे माता जी ने जन्म दिया वो समय पे अपन जन्म लिया, धरती पे आया, वो समय पे माता जी अपने पास था, साथ में था। एज माता और पिता और माँ बाप छेल्ले श्वास में आ जावे, आयुष्य पूरा होने से समय आ जावे, वो समय पे है बालक ये माता पिता के साथ में रहना, उसको सेवा करना। पीछे बोलता है बालक ने माता ए बालपण में गोद में राखी मोटा कर्या, घटपण में माता पिता ने साथे राखजे बालक दगो ना देसे। नानापणथी माताए આપણને ગોદમાં રાખીને ગર્ભમાં રાખીને મોટા કર્યા છે, बड़ा किया हो। माताजी ने गर्भ में रख के बड़ा किया और बड़ा होके माताजी घटपण में हो गया, पिताजी घटपण में हो गया, उसका दगा मत दो। ये भगवान तुम ढूंढते ढूंढते थक जाओगे और अपना शरीर का सर्जनहार नहीं मिलेगा अपन को। यहाँ लिखा है जे दीकराना जन्म थया अने छठी वखते माँ बापे पेंडा वेच्या, एक दीकरा मोटा थईने माँ बाप ने वेची रहेला छे आज कलियुगना जमानामां। समझ लो कि जे दीकराओं को बालक को जन्म देते हुए समय पे हमारे बाजू में पेचरा पूछता है छठी, वो समय पे माँ बाप खुश हो जाता है कि मेरा बालक आया, बच्चा आया, बच्ची आई, बच्चा आया, खुश हो जाके उसको अच्छी तरह से मिठाई खिला दिया सबको। मिठाई खिलाते खिलाते बहुत होश में आ गया माँ बाप कि मेरा बाल बच्चा आ गया, मेरा पालन पोषण आ गया, मेरा वासा आ गया। ऐसा करके माता पिता ने बहुत खुश कर दिया। लेकिन ये लड़का बड़ा हो गया और अभी तो 60 बरस होता है, उसका वृद्धा पेंशन मिलता है। गुपचुप फोटा लेके बैंक में जाके उसका वृद्धा पेंशन लेके आता है बच्चा, माता पिता को मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे आज कलयुग के जमाने में ऐसे चालू है। माता नो खोरो એટલે દુનિયાની સૌથી સલામતી જગ્યા ગણાય। ये माता की गर्भ भूमिका है, ये ऐसी भूमिका सलामत कोई जगह पर नहीं है। ये बालक के लिए माता जी वो मीठ भी नहीं खाता है, तीख भी नहीं खाता है, बहुत पालन करता है ये बच्चे के लिए। अभी ऐसा सुरक्षा जगह जो दुनिया में नहीं मिलती है। माता जी नो खोरो એટલે દુનિયાની સૌથી સલામતી જગ્યા ગણાય। अपनो बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं ना, माता जी ऐसी साथ में रखती है तो मक भी नहीं बेचने देती। इतनी माता जी पालन करते हैं, पोषण करती है, उसको सलामती रखती है। जो कभी किसका बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको अच्छी गाड़ी चाहिए, माँ बाप को बोलते हैं मेरी अच्छी गाड़ी चाहिए, यार वो बहुत भागती है, क्या बोलते हैं ये गाड़ी को, बहुत भागती है वो, ऐसी गाड़ी चाहिए 2-3 लाख की। और ऐसे जोर से भगा दिया तो कोई जगह पर ठोकर लगा के वहां मर गया, वहां सलामत नहीं। पर ये माता के गर्भ भूमिका है, ये सलामत है। आगे बचपन में जे दीकराओने बोलता सीखवे छे, एक दीकराओ मोटा थईने माँ बाप ने हर चुप रहवा सीखवे छे। आज का जमाने में माँ बाप
बोलने का सिखाता है कि बच्चा बेटा तेरा भोई आवे, मामा आवे, काकी आवे, काका आवे, भाई आवे, बहन आवे, सब बोलने सिखाता है। फिर ये बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप को क्या बोलते हैं, रे अभी तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम पाँव से फिरते थे, हम गाड़ी पे फिरते, चुप रहो। अभी माँ बाप को चुप रहना सिखाता है आज के जमाने में। तो इसलिए ये भगवान कौन है जरा समझ के लो। अभी उसमें लिखा है रेतीमा पड़ेला करने वीणी वीणी गणी सकाय, पर माँ बापनी माया ने ममता तो दुनिया में ना गणी सकाय। ये रेती में पड़े हुए कोई भी कान उसको तो गिना गिना के तुम रखोगे, लेकिन माता पिता की माया ममता दुनिया में नहीं मिलेगी। देखो आगे, अभी माँ बाप के બે વાર આંસુ આવે છે। છોકરી સાસરે જાય ત્યારે હવે છોકરો મા બાપને ઘટપણમાં પાલન પોષણ કરવા મોં ફેરવી લે ત્યારે जो माँ बाप ने 2 बार आंसू आता है। जिसके घर में जवान लड़की आ जाती है उसका शादी हो जाती है धामधूम से, तो जती बार माँ बाप का आंसू आता है। फिर अच्छा जो जमाई मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई साख्ता मिल जावे तो डोंगरा खाना पड़ेगा, इसके लिए रोता है। तो भी रोता है। और दूसरी बार रोता है जिसके घर में लड़का आ जाता है और लड़का बड़ा हो जाता है और धामधूम से शादी हो जाती है और वो अच्छी आ जाती तो ठीक, माँ बाप को और सासू ससुर को पालन पोषण करते हैं। लेकिन आज का दुनिया में बहुत तकलीफ बढ़ गई है। माँ बाप को आज रोटी मिलने की तकलीफ हो जाती है, इधर की तो बहुत अच्छा अच्छा लड़का सबको खिलाता है माँ बाप को। हमारे बाजू की बात करता हूँ मैं, बहुत तकलीफ वाली है। तो आगे बोलो। जब ये दुनिया में बहुत मंदिरों में माता जी ने बिठाया है, विरोध नहीं करते हैं, लेकिन क्या उसमें लिखा है सूत्र में, जन्म देनारी घरनी माता ने रड़ावे अने मंदिरनी माता ने चुंदड़ी चढ़ावे। अरे वाह दीकरा वाह। अरे पहले तो माँ बाप को अच्छे अच्छे कपड़े ले दो, फिर वहां जा दो बाद में। यहाँ तो कोई ले नहीं देते हैं, नहीं वहां तो अच्छी अच्छी चुंदड़ी चढ़ाते हैं। वाह दीकरा वाह, जन्म किसने दिया? जिस जन्म देने वाले थे उसको भूल गए, और मेरे जैसे 68 तीर्थ घूमने वाला वैसे अपन भी चले गए। तो पहले तो माता पिता को सेवा करो, ऐसे लिखा है। उसमें लिखा है भगवान ने भजवाथी माता पिता मरता नहीं, परंतु माँ बाप ने भजवाथी जरूर ने अवश्य भगवान मरसे। दुनिया में भगवान होता पर दुनिया में भगवान ढूंढने निकला, भजन गाने निकला, पर जिसके घर में से माता पिता चले गए हैं उसका चेहरा फिर बाद में नहीं आता है। और माता पिता से पहले तुम नमन करो, पहले सेवा करो, तो फिर भगवान कौन है उसको जरूर अपन को मिल जाएगा। भगवान उसको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए बचपन में जे दीकराओ ने पाळ्या अने घटपण में माता पिता ने हैया पाळ्या, तो याद राखजो दीकराओ तमारा भाग्य मरी परवा जाए। सूत्र कहे छे जो बचपन से बड़ा किया माता पिता ने, माँ बाप ने, और बुढ़ापना में जो उसको दुख दिया, तो याद रखना कि आपका भाग्य मर गया। ये युग भी बीत जाएगा, फिर मनुष्य अवतार नहीं मिलेगा। भाग्य मर गया नहीं मिलेगा। ऐसा करते ये सूत्र अपन को समझाता है कि ये दुनिया में अंधकार है, वो अंधकार में से प्रकाशित आ जाओ। और प्रकाशित में क्या कि पहले तो हम कटासोड़ में जाते थे और दादा 5 रुपये आते थे, हम पाँव पड़वा जाते थे पढ़ने के लिए। ये बोलते थे दादा दूरे पहला तो तेरा माता पिता को पाँव पड़ के हम मेरे वहां दादा पढ़ने देते थे। पहला तो माता पिता ने पाँव पड़, फिर यहाँ ना पड़ेगा। तो माता पिता तो कौन पाँव पड़ता है? कहीं नहीं। आज दुनिया में ऐसी अपने अंधकार की जीवन में अपन को डाल दिया है। तो इसलिए रोमे रोमे हेत भर्यु जेणे वेणे वेणे वरदान घेर घेर विराजे
ये माता पिता के रूप में भगवान ये बैठे है माता। भग उसका क्या मीनिंग होता है? भगवान 4 अक्षर का शब्द है। भग यानी छिद्र होता है, छिद्र। वान यानी अवतार। जे माता जी ने पेरीनामा में से अपन को जन्म दिया है, ये माता, ये भगवान और भग यानी अवतार अपन को ये सामने बैठे हुए। कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? सब दुनिया जगत में ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर में है नहीं समझ पाते। इसलिए दादाजी ने ये अपन ये बात सिखाई तो पहले ये माता पिता को, माँ बाप को पहले नमन करो। इसलिए जिसका जिसका पेरीनामा में अभी आ रहा है वो मैं थोड़ा दादाजी ने ये आरती में क्या लिखा है? जिसका इसका पीढ़ी में से जिसका इसका वारसा होने वाली है, अभी जिसका इसका पीढ़ी मां से वारसा कैसे होगा अभी वो जरा समझ लो। उसमें क्या लिखा है? इस आधार के दादाजी ने ये कणी का आधार दिखाया, उसमें आरती में भी वो लिखा है। इस आधार से सब दुनिया का मानवीयों को जीवन चलता है। 2-4 दिन उसको मत खाओ, अपना क्या हालत होगा। इस दादा के कणी के आधार से उसको कहते हैं हेवंस लाइट अवर गाइड, कर्म कंसरी लाइट अवर फादर हुर अवर गाइड। ये सब मानवीयों के लिए, सब मानवीयों के लिए यह आधार दिखाया है। इसलिए उसमें क्या लिखा है? कंसरी ज्योत दर्शावे ऐसी की पेड़ी। उसमें लिखा है कंसरी, ये ज्योत, ये प्रकाश, ये दिखाती है ये ऐसी का पेड़ी। ये उस आधार से जीवन जिएगे तो वो ऐसी का पेड़ी होगा। उसमें लिखा हुआ है कंसरी ज्योत दर्शावे ऐसी का कूड़। ये कंसरी कूड़ दिखाती है अपन को। एसी हो गए तो ये समझ जाओगे। एसी का व्यवहार में ध्यान दृष्टि रखोगे, एसी का बीज में रहोगे, जब तो ये एसी का व्यवहार समझ पाओगे, ये कणी का व्यवहार समझ पाओगे। आगे लिखा है अनाज काल पूर्वी दर्शावे पेड़ी, आज का नहीं। अनाज काल पूर्वी, हैविंग नो बिगिनिंग, यहाँ से आज दिन तक ये कणी का आधार से अपन जीवन जीते आए हुए। ये पेड़ी दर पेड़ी वेली वारस, आज दादाजी ने अपन को पेड़ी दर पेड़ी वेली वारस में रखा दिया है। धरती सृष्टि दर्शावे ऐसी का पेरीनामा। ये धरती है माता और विश्व के अंदर 2 माता है। विश्व के अंदर 2 ही माता है, एक जन्म देने वाली माता और ये धरती माता पालन पोषण करने वाली माता। विश्व के अंदर 2 ही माता है, 2 ही माता है। और कभी भी अपन जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपनी कुल देवी देव मोगरा माता वहां जाते हैं अपन, जाओ। पर उसका मीनिंग क्या है, ये काय के लिए खड़ी है, वो भी जरा देख के रहना। ये भी मुठ बांध के खड़ी है, मुठ बांध के खड़ी है, वो भी विवेक दिखाती है और कणी के कोठी में रखी हुई है। दूसरी देवी कोई देवी नहीं रखी है कणी के कोठी में। कोई के हाथ में है, दूसरी देवी को हथियार है, भाला है, त्रिशूल है, गदा है, बहुत सारे लड़ने की साधन है। ये कुलदेवी देवोगा माता के कोई साधन नहीं है। सिर पे हाथ में लोटी है, उसका लोटी के क्या मीनिंग है? उसमें पानी का और गर्भ भूमिका दिखाता है। और गर्भ भूमिका अपन अवतार सोकर पितु के लिए मुट्ठी वाल के आए हैं, मुट्ठी बांध के आए हैं, ऐसी रचना दिखाती है वो देव मोगरा माता। लेकिन अपन तो जाके हे माता जी ऐसे लंबा हाथ करके, हे माता जी हम मेरा बाल बच्चे सुखी रखना, धन दौलत सुखी रखना, आपकी साल में बकरा लाऊंगा, पारा लाऊंगा, ऐसे करके अपन वहां तो लंबा हाथ करके। अरे भाई ऐसा नहीं, वो को जीव लेने नहीं आई है, सबको खिलाने के कणी के कोठी में रखी है, कणी के आधार से जीवन जीते हैं।
वही कणिका मेरा शरीर है वो वहां प्रूफ करती है। और अपन तो लंबा हाथ करके मैं पारा लाऊंगा, बकरा लाऊंगा, कुकरा लाऊंगा, बटला लाऊंगा, ये अपनी अंधकार जीवन है। इसलिए वहां भी कणिका नमूना दिखाया है, वहां बकरा कुकरा का नहीं दिखाया है। लेकिन अपन यहाँ जाके ऐसा करते हैं, दादाजी भी जाते थे और भी अपन भी एक दर्शन विवेक करने का जा रहा है। तो ऐसी नमूना दिखाने वाला धरती पे कोई नहीं है। इसलिए यहाँ अपन विश्व की धरती कहाँ है, जन्मभूमि कहाँ है मनुष्य का, इसके लिए देव गोवी ये माता और दागदे ये पिता ये बाप, ये यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। सब मानवीय का उत्पत्ति, इसके लिए यहाँ पूजन होती है, उसके लिए विवेक होती है। ये दादाजी ने ये अस्तर भूमिका दिखाई है। और ये पेरिका नामा की वारसाई तत्व यहाँ से मिलता है ये भूमि। इसके लिए सब विश्व मानवीय में मालूम पड़ गया कि भाई एक एशिया खंड में दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ एक महाद्वीप कल्प है, उसको कहते हैं एन इमेज पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया। एशिया खंड के दक्षिण में पड़ा हुआ ऐसी एक भूमि है, स्वर्ण भूमि, सोना जैसी। ये सोना जैसी स्वर्ण भूमि में ये उत्पत्ति हुई है ये समाज, ये भारत भूमि पे उसको कहते हैं जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप कहाँ पे है? तुम जाओ, ये जम्बूद्वीप ये धरती पे है। देवभूमि से आगे निकल जाओ, पश्चिम भाग में ऊपर डूंगर पे चढ़ जाओ तो वहां पे जम्बूद्वीप धरती आती है। जम्बूद्वीप धरती यहाँ से हुई है। जम्बूद्वीप धरती माता के गर्भ भूमि का एक गुह्य भाग है। ये जम्बूद्वीप धरती है, वहां से सब उत्पन्न होती है। ऐसा करके ये धरती पे भी माता पे भी है, अपना शरीर पे भी है। और ये धरती ऐसी है, विश्व की धरती से एक प्रथम धरती गिना जाती है। ये सातपुड़ा पहाड़, ये सातपुड़ा धरती, जैसे कि माता की गर्भ में 7 छिद्र आता है, 7 छिद्रों से ये मनुष्य के जन्म आता है। ऐसे ये धरती पे सप्त भूमिका का सातपुड़ा पहाड़, ये बाबत बहुत गहरी है, समझ नहीं पाएंगे। वो जितना भी पहाड़ विस्तार दिखता है वो बड़े बड़े कुदरती रचना के आधार से बनाया है। सब धरती तो कुदरती है, लेकिन ये धरती प्रथम। इसके लिए प्रथम पुरुष ने मेरे पांव कहाँ पड़े थे पहले, सृष्टि सर्जन वक्त मनुष्य का पांव कहाँ पड़े थे? तो दादाजी ढूंढते सारे दुनिया में घूमे, लेकिन मेरे पांव पड़े धरती नहीं मिली। तो ये देवगोवी आके यहाँ बैठ गया, ये मेरा पांव पड़ा वहां से पहले। ये दादाजी ने ओळख दी, पहचान दी धरती का। इसलिए उसमें लिखा है ये किसका बीज है, ये बीज की ओळख यहाँ पे लिखा है। ये धरती का बीज यहाँ से उत्पन्न हुई है। इसके लिए बिजली पार्टी, बीज का पार्टी यहाँ से उसका नाम पड़ा है। बीज का ओळख यहाँ से दुनिया में नहीं। इसके लिए यहाँ लिखा है बीज दर्शावी रहा पेरिका नामा। ये सब ये बीज किसका है? ये दादा का कहना है कि ये यहाँ का बीज है, ये धरती का बीज है। ये बीज का ओळख नहीं है पेरिका नामा। जो पेड़ी में रहना हो, ये पेड़ी में रहना हो, ये बीज में रहना पड़ेगा। जब तो अपन पेड़ी नामा पूर्वर हो गए। यहाँ लिखा है अनाज का पुरुष दर्शावे पेड़ी, आज का नहीं। जहाँ से सृष्टि सर्जन हुआ है, सूर्य चंद्र पवन पानी कणी आकाश धरती सर्व सर्जन है, वहां से, आज का नहीं। उसको कहते हैं अनाज काल पूर्वी से देखा हुए पेड़ी। ये पेड़ी नामा पहले तो इधर का पूंजारा पूंज पाते थे ना, पूंजारा अपन पूंजारा थे कि पूंजारा पूंज पाते थे, तहा आखे हर बहमा तुम आज आखा गिया हो फेलो हाइता 9 लाख दाबिया 12 लाख कोकड़िया 16 लाख मीडिया तिहांगी था कोड़ी जाए बहमा तुम। अरे ये अपना आदिवासी ये धरती पे रहते हैं, उसको साख पाते थे, उसको पूजन करते थे। तो ये पेड़ी नामा है,
12 लाख नहीं 9 लाख दाबिया दाबिया इधर रह गया, कोकड़ा इधर चले गया और वीरिया इधर चले गया। ऐसा पूजन करते थे वो। अब आज बीज का औलख अभी आ रही है। ये बीज का औलख कौन देंगे? दुनिया में नहीं देंगे कोई। ये दादाजी ने दिखा